हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की पवित्र कथा। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा दक्ष की पुत्री माता सती भगवान शिव की पत्नी थी। माता सती भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए तैयार हो गईं। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण दे दिए। माता सती के देह त्याग का समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष को दंड दिया। इसके बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने संसार से स्वयं को अलग कर लिया और हिमालय के पर्वतों में तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद माता सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। बाल्यावस्था से ही माता पार्वती भगवान शिव के प्रति आकर्षित थीं। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमवान के महल में आए। उन्होंने माता पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, आपका विवाह एक महान योगी से होगा। वे संसार के सबसे शक्तिशाली देव होंगे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही सरल होगा। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं, क्योंकि वे मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। उसी समय एक और समस्या उत्पन्न हो गई। तारकासुर नामक एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। देवता उससे बहुत परेशान थे। वे भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो जाए तो उनके पुत्र के द्वारा तारकासुर का अंत हो सकता है। लेकिन भगवान शिव तो गहरी तपस्या में लीन थे। उन्हें संसार की कोई भी वस्तु से लगाव नहीं था। देवताओं ने भगवान कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। दूसरी ओर माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वे ही भगवान शिव को पति के रूप में ही प्राप्त करके रहेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने पहले फल खाकर तप किया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में उन्होंने भोजन और पानी का भी त्याग कर दिया। उनकी कठिन तपस्या देखकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक साधु का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे।
साधु ने माता पार्वती से कहा, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। साधु ने कहा, भगवान शिव तो शमशान में रहने वाले योगी हैं। वे शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में सांप धारण करते हैं। तुम जैसी राजकुमारी के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, भगवान शिव संसार के सबसे महान देव हैं। मैं उनके बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं सुन सकती। माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह समाचार सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिमवान ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे हिमालय में उत्सव का वातावरण बन गया। विवाह के दिन भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुँचे। उनकी बारात बहुत ही अनोखी थी। बारात में देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत गण और योगी भी शामिल थे। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उनके गले में सांप थे और वे बैल पर सवार थे। जब माता पार्वती की माता मैना ने भगवान शिव का यह रूप देखा तो वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि एक विचित्र योगी से होने जा रहा है। तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव स्वयं महादेव हैं और वे सृष्टि के स्वामी हैं। इसके बाद भगवान शिव ने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप धारण किया। भगवान शिव का दिव्य रूप देखकर माता मैना प्रसन्न हो गई। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ विवाह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था बल्कि यह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं और भगवान शिव चेतना के प्रतीक हैं। दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। आज भी सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो कन्याएं सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करती हैं उनके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य बना रहता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण पर आधारित होता है। भगवान शिव धैर्य और तपस्या से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त करा सकते हैं। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह प्रेम, विश्वास और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर हर महादेव। भोले शंकर की जय। माता पार्वती की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल अध्यात्म और ज्ञान से जुड़े रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।